स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और ये गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी महाकौशल साधने के लिए जबलपुर में होंगे, तो मालवा निमाड़ में कांग्रेस की चुनावी चाल को रफ्तार देने के लिए प्रियंका गांधी मोहनखेड़ा पहुंचेंगी। इन दौरों से प्रदेश की सियासी फिजा की रंगत बदलती हुई दिखाई देगी। देखते खास रिपोर्ट। एमपी के चुनावी अखाड़े में दिग्गज। गुरुवार को जबलपुर में गरजेंगे मोदी। मोहनखेड़ा से प्रियंका भरेंगी हुंकार। मध्य प्रदेश की महाभारत जैसे जैसे चुनाव की दहलीज पर पहुंच रही है, वैसे वैसे दिग्गजों के फेरे बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। दोनों दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। मोदी के सहारे बीजेपी महाकौशल को साधने की कोशिश कर रही है, तो प्रियंका के सहारे कांग्रेस मालवा निमाड़ में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। दिग्गज दिखाएंगे दम। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जबलपुर पहुंचेंगे मोदी। 12,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे पीएम। करीब 2 घंटे जबलपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी की मोदी के सहारे महाकौशल साधने की रणनीति। आदिवासी वोटर्स पर है बीजेपी की नजर। धार जिले के मोहनखेड़ा में प्रियंका गांधी की सभा। कांग्रेस के लिए खास है मोहनखेड़ा, शुभ मानती है पार्टी। मोहनखेड़ा से आदिवासी अंचल के 6 जिलों को साधने का प्लान। आदिवासी जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण करेंगी प्रियंका। इंदिरा गांधी ने भी कई बड़े चुनावी कार्यक्रम मोहनखेड़ा से किए। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस निशाना साध रही है, तो प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है। पीएम मोदी का दौरा तो आप लोगों के सामने है। एक कार 3 बेकार। लोगों की तरीके से जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की जा रही है, गवर्नमेंट ऑर्डर देकर के कि जिस मास्टर के पास, जिस टीचर के पास कार है, वो अपने साथ 3 लोगों को लेकर के आए। खाली लाखों कुर्सियां पड़ी हुई हैं। देखिए, प्रियंका गांधी फिर आएंगी और अपने पॉलिटिकल टूरिज्म को करके जाएंगी और अपनी सिलेक्टिव चुप्पी नहीं तोड़ेंगी। ना तो राजस्थान जो रेपिस्तान बन रहा है उनकी सरकार में उस पर कुछ कहेंगी, ना आदिवासी वर्ग पर जो अत्याचार और बेटियों पे जो अत्याचार छत्तीसगढ़ सरकार में हो रहा है उस पर भी बात नहीं करेंगी, और ना ही वो विधायक कल्पना वर्मा के यहाँ जाएंगी मध्य प्रदेश में आके, जिनके साथ कांग्रेसी नेताओं ने बदसलूकी की थी। वे आएंगी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को कुठाराघात करके जाएंगी। महाकौशल की 38 सीटों में से बीजेपी के पास 13 और कांग्रेस के पास 24 और 1 निर्दलीय के पास है। वहीं मालवा निमाड़ में 66 सीटों में से बीजेपी के पास 34, कांग्रेस के पास 29 और 3 सीटें अन्य के पास हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। दोनों पार्टियों के दिग्गज भी लगातार लाव लश्कर के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। सियासत में वो नाम जो लड़ना जानता है, मुश्किलों से बाहर निकलना जानता है, और अब यही महारथी चुनावी महासंग्राम के मैदान में उतरा है। और जब महारथी उतरा है तो पहले ही दिन से धुआंधार प्रदर्शन भी जारी है। कैलाश विजयवर्गीय अपने नाम कैलाश की तरह बड़ा जनाधार, राजनीति के वो धुरंधर जिनको एक बार फिर से बीजेपी ने मालवा निमाड़ साधने के लिए मैदान में उतार दिया है। जब से कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है, तभी से वो सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं। किसी मंझे हुए बैट्समैन की तरह कैलाश विरोधी टीम के हर गेंदबाज की पिटाई कर रहे हैं, तो कभी अपने ही अंदाज में राजनीतिक पिच पर गुगली फेंक कर विरोधियों की गिल्लियां बिखेर कर अपने मतदाताओं को लुभा रहे हैं। पार्टी ने मुझे विधायक का चुनाव लड़ाया, तो मैं खाली विधायक तो नहीं रहूंगा ना, कुछ न कुछ तो बनूंगा ही मैं। सियासत के सूरमा कैलाश, जिनका अंदाज बयान हमेशा जुदा रहता है, चुनावी लड़ाई में भी वो ताबड़तोड़ खेल दिखा रहे हैं। उनके हमलों से विरोधी तो विरोधी, अधिकारी भी नहीं बच रहे हैं। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो मेरा फोन चले जाए और काम नहीं करे। अभी तक तो इस मध्य प्रदेश में ऐसा अधिकारी कोई पैदा नहीं हुआ है। राजनीति के मैदान में कैलाश का प्रिय विषय कांग्रेस ही रहती है।
तभी तो वो ताबड़तोड़ अंदाज में उसके खिलाफ खेलते हैं। कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझाना। हमेशा धर्म और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले विजयवर्गीय इस मुद्दे पर भी मुखर हैं। वो चुनौती देते हुए कहते हैं कि किसी माई के लाल में सनातन को खत्म करने का दम नहीं है। सनातन धर्म के खिलाफ लोग पूछते हैं, क्या सनातन धर्म को कोई खत्म कर सकता है? क्या किसी ने माने दूध पिलाया है तो सनातन धर्म को खत्म कर दे? चुनावी महासंग्राम के महारथी कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं की अहमियत को समझते हैं। तभी तो वो कहते हैं, बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। कैलाश का अंदाज हमेशा सुर्खियां बटोरता है। 10 साल बाद चुनावी संग्राम में उतरे कैलाश विजय का अरमान लिए पूरी लगन से राजनीति के मैदान में आ डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारकर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों पर यही कोशिश गले की फांस बनती नजर आ रही है। सीधी में सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में विधायक केदारनाथ शुक्ला सामने आ गए और अब यहां असली और नकली की जंग शुरू हो गई है। केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटने के बाद सीधी का सियासी संग्राम टेढ़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का भी ऐलान भी नहीं हुआ और उससे पहले ही सीधी में लड़ाई रीति पाठक बनाम केदार शुक्ला होती दिखाई पड़ रही है। सीधी में बीजेपी के अंदरूनी संघर्ष ने सीधी विधानसभा चुनाव को दिलचस्प रंग दे दिया है। टिकट कटने से नाराज मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। सोमवार को शुक्ला ने समर्थकों के साथ अपने आवास से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा तक रैली निकाली। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने रीति पाठक का बिना नाम लिए उनको नकली बता दिया। शुक्ला ने न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है और इसके बाद वो चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। सीधी में लड़ाई हमारी कांग्रेस से रही है और कांग्रेस से है। जो नकली भारतीय जनता पार्टी है वो तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं आपस में? इसे परिभाषा देने की जरूरत नहीं। इस बीच रीति पाठक ने केदारनाथ शुक्ला के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं पार्टी के निर्देश का पालन कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी। बाकी और कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल निकालने दें। सुस्वागतम। धन्यवाद। सीधी से पिछले 3 बार से विधायक केदारनाथ शुक्ला टिकट कटने के बाद से ही मुखर हैं। वो सांसद और सीधी से प्रत्याशी बनाई गई रीति पाठक को सीधे निशाने पर लिए हुए हैं। अब रीति पाठक ने भी इस राजनीतिक रस्साकशी में जवाब देना शुरू कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस बाहर से बीजेपी की अंदरूनी महाभारत का मजा ले रही है। बीजेपी के लिए शुक्ला कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ स्तुति मिश्रा, बंसल न्यूज, सीधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायगढ़ में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसे के सम्मेलन का नाम बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसका अनुष्ठान सम्मेलन नाम होना चाहिए। इससे साबित होगा कि कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा किया। इसके साथ ही पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री झूठों के सरदार है, हमेशा कांग्रेस की सरकार को गिराने की सोचते। ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। मोदी साहब को यह सहन नहीं हो रहा। वो हमेशा कांग्रेस को सरकार कैसा गिराए और कांग्रेस को कुछ ना कुछ बोल के दबा लगाने का काम उनका है। ये कहते हैं अरे आउटसोर्सिंग तो उन्होंने किया, अदानी को दिया, बड़े बड़े लोगों को दिया, उनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को वो लोग चला रहे। हमारे पास तो लाखों कार्यकर्ता है, सैकड़ों नेता है, हम चलाते हैं कांग्रेस को।
कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धान खरीदी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही रायगढ़ में मोदी की सभा में शिष्टाचार का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सिंहदेव के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिष्टाचार का भरपूर राजनीतिकरण हुआ, वो जो हुआ सो हुआ। आज हमको ध्यान रखना है उस बात का, उन सच्चाइयों का जिसके आधार पे कांग्रेस पार्टी हमेशा चलने का प्रयास करती रही, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रही और लोगों के लिए अनेकों कार्यों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से राहत पहुंचाती रही। प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं, धान की खरीदी, धान की खरीदी, धान की खरीदी। जिस धान की खरीदी में केंद्र सरकार का आधे नए पैसे का भी योगदान नहीं है, उसे वो बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं। ऐसी बातों को, मिथ्या बातों को असत्य कथन, और सामान्य भाषा में असत्य कथन को क्या कहते हैं? लबरा गोठो कथें, झूठा बोली भी कथें, यही सब लहामन कथन। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करा थे, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम हो थे, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था हो थे। तो एक तरफ झूठ बोले के काम। अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एक पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी संभावित सूची को लेकर बगावत के सुर सामने आ रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता दिग्गज भी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। टिकट को लेकर क्या कुछ सियासत है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद संभावित सूची लीक होने से बीजेपी में हड़कंप मचा है, तो नाराजगी भी नजर आ रही है। नाराजगी भी ऐसी कि पीएम मोदी के बस्तर दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया नदारद रहे। इतना ही नहीं, सूची लीक होने के बाद संभावित प्रत्याशियों का जमकर विरोध हुआ। धरसीवा से संभावित प्रत्याशी और एक्टर अनुज शर्मा के पुतला दहन की स्थिति बन गई, तो साजा सीट से ईश्वर साहू का नाम आने पर बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व सीएम रमन सिंह के घर पहुंच गए। मामला इतना गरमाया कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की आधिकारिक सूची नहीं है। देखिए, पार्टी ने अभी अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। मुझे केवल अभी इतना कहना है कि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। कयास तो थे कि बीजेपी की दूसरी सूची पीएम के दौरे के तुरंत बाद जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि सूची लीक होने, बढ़ते विरोध और दिग्गजों की नाराजगी के चलते सूची जारी नहीं की गई। हालांकि बीजेपी की सूची को लेकर कांग्रेस तंज कसने से नहीं चूकी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पा रही है, इसलिए तमाम बड़े नेता परेशान चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई से अभी तक उभर नहीं पाई है, पहला चीज। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का कंट्रोल है और पूरी तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को एक रिमोट कंट्रोल तरह की इसमें इस्तेमाल करती है। और बहुत सारे प्रत्याशियों को जो खबर आई है कि उसमें उन्होंने चेंज करने का निर्देशित भी किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ज्यादा परेशान है। बात कांग्रेस की करें तो तब से लेकर अब तक कांग्रेस सूची को लेकर सिर्फ तारीखें ही दे पाई, जबकि बीजेपी 2 सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची के 21 नामों को लेकर भी उथल पुथल मची थी। अब संभावित सूची को लेकर अंतर विरोध खुलकर सामने आ रहा है। सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी के लिए क्या अंतर विरोध
नाखुश कार्यकर्ता और उम्मीद में बैठे प्रत्याशियों को टिकट न मिलना भारी पड़ेगा, इसका जवाब चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।